Hello students, let's come to the new classification of solids in the form of covalent solids. Means solid can be classified into the covalent form also. And what are the definition of covalent solids? So in covalent solids their constituents units are atoms. मीन्स इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है या इसका यूनिट पार्ट जो होता है कंस्टिट्यूएंट यूनिट पार्ट जो होता है वो एटम के फॉर्म में होता है और जो कि क्या होता है नॉन मेटेलिक फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका. These are the example of covalent solids. They have covalent bond, and due to the covalent bond, solid have giant interlocking structure. Hence, they are called network solid. Students, listen carefully. कोवलेंट सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटल फॉर्म में होते हैं. नॉन मेटेलिक एटम होता है वो, जिनमें क्या होता है. एग्जांपल डायमंड आपने देखा होगा. डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है दोनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहलाते हैं. मीन्स ये कार्बन के ही होते हैं. कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है. दूसरा एग्जांपल है सिलिका. इस तरीके से क्या होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है दे हैव द कोवलेंट बॉन्ड. ऑलवेज कोवलेंट सॉलिड्स में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है. अब कोवलेंट बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से जो सॉलिड होगा वो कोवलेंट सॉलिड ही कहलाएगा या कोवलेंट बॉन्ड सॉलिड्स कहलाएगा. एंड कोवलेंट बॉन्ड की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in this type of solids always have giant interlocking structure. means हमेशा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जाइंट फॉर्म में होता है, लार्ज फॉर्म में होता है. आपने एग्जांपल देखा होगा डायमंड का या ग्रेफाइट का. हमेशा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक लार्ज फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो आपस में हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. कनेक्टिविटी रहती है इनमें. कार्बन आपस में हमेशा क्या है, कनेक्ट रहता है. और ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होता है, फॉर्म होता है. इसलिए क्या है, ये बहुत ही हार्ड नेचर का होता है. हैंस दे आर कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड. और ये जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको नेटवर्क सॉलिड भी हम कहते हैं. और इस तरीके से कोवलेंट सॉलिड को हम डिफाइन कर सकते हैं. तो ये कोवलेंट सॉलिड का डेफिनेशन भी हो सकता है और इसको हम क्या है, डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट सॉलिड भी हम कह सकते हैं. So these are the properties or definition of the covalent solids. Character, come to the point of characters. Characters of covalent solids. First point, in covalent solids always its interparticle binding force is covalent bonding. इसके जो इंटरपार्टिकल जो बाइंडिंग फोर्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से होते हैं. ऑलवेज यू विल सी द बॉन्ड हमेशा 3 टाइप के बॉन्डिंग होती है. एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. तो ये जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं, जिसमें जो कोवलेंट सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर क्या होता है, शेयरिंग होती है. इक्वल शेयरिंग की वजह से बनता है. तो कार्बन क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है. और इस तरीके से क्या होता है, इनका बॉन्डिंग नेचर बढ़ता जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. दीज आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. ये बहुत ही हार्ड होते हैं और ब्रिटल नेचर पे होता है. ये हार्ड हम ये कह सकते हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के होते हैं. डायमंड बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा एक हाई
फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो ब्रेक भी हो जाता है। तो वो ये नेचर क्या हो जाता है, ब्रिटल नेचर कहलाता है। जब किसी हार्ड सॉलिड्स को आप क्या करते हैं, हाई फोर्स अप्लाई करके उसको ब्रेक करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, उसको हम, है ना, दिस टाइप ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड ब्रिटल नेचर। सो कोवलेंट सॉलिड हैव hard nature also, and it has a nature of brittle nature. Third point, due to the network solids melting point and boiling point is high. Covalent solid में हम always it is called the network solids, so that's why it has also melting point and boiling point is very high. Fourth point, due to the high vaporization energy they are non-volatile. इनकी वेपराइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना। कोवलेंट सॉलिड है ऑलवेज हाई वेपराइजेशन एनर्जी, सो दैट्स वाई दे आर नॉन वोलेटाइल नेचर। इनकी वेपराइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, ये इनका ये जो सॉलिड होते हैं कोवलेंट सॉलिड, ये स्टेबल नेचर के होते हैं, और जिसको हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड कहते हैं। ईज़िली आप इसको शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट भी है, दे आर बेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी बेट कंडक्टर की होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की होती है, बेट कंडक्टर की होती है। फॉर एग्जांपल लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट बोथ आर मेड अप ऑफ द कार्बन एटम, बट graphite have the electrical conductivity but diamond does not have the electrical conductivity. डायमंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है, पर ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, बिकॉज दैट ग्रेफाइट में ऑलवेज वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री अप होता है, और बाकी इसके थ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूसरे कार्बन से अटैच होते हैं। इस तरीके से हर एक कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जबकि डायमंड में उसके ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन में, वो पूरे अलग अलग कार्बन से क्या होता है, अटैच होते हैं। तो डायमंड में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो यहाँ से हम ये इस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि डायमंड हैव द poor conductivity of electricity और graphite has good conductivity of electricity. Fourth point we have metallic solids. In metallic solids their structural unit are metals, means जो metallic solid होते हैं उनका structural unit part क्या होता है, metal होता है। metallic atom we can say, जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनके स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट क्या होता है, मेटेलिक एटम कहलाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द मेटेलिक सॉलिड्स, बिकॉज मेटल एटम से जो सॉलिड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक सॉलिड्स कहेंगे। एग्जांपल कॉपर, कॉमा सिल्वर, कॉमा निकेल। सो इन मेटेलिक सॉलिड्स देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक मेटेलिक एटम और they are bonded with each other interparticle forces, so that's why it will call the metallic bonds, means metallic solid में हमेशा interparticle forces जो होते हैं metallic bond के फॉर्म में होते हैं, और इसलिए हम इनको metallic solids कहते हैं, क्योंकि metallic solids फॉर्म करते हैं। metal solids have sea of valence electron after losing one electron, रेस्ट पार्ट ऑफ द एटम गेंस पॉजिटिव चार्ज। मेटेलिक सॉलिड्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो जाता है, इनमें क्या होता है, बॉन्डिंग नेचर क्या होता है, मेटेलिक एटम का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनमें फ्रीली मूव करता रहता है, और जिस वजह से क्या होता है कि हम जो मेटेलिक वायर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट कंडक्ट होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो पॉजिटिव फॉर्म में जो एटम है वो वहीं अरेंज होता है,
मेटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ओनली क्या होता है, फ्लो करता रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से दीज आर द वी कैन से दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। कैरेक्टर, what are the character of metallic solids? Its interparticle force is metallic bond। इसके जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपने मेटेलिक बॉन्ड से क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट नेचर से वेरी हार्ड नेचर के होते हैं, और जब वो सॉफ्ट नेचर के होंगे, सॉफ्ट नेचर से वेरी हार्ड की तरफ प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो से लेकर के हाई तक होगा। मींस दोज मेटेलिक सॉलिड्स बिलोंग टू द सॉफ्ट नेचर, दे विल हैव द melting point and boiling point will be low, and those metallic solids will belong to the very hard nature, they will have the very sharp and very high melting point and boiling point. Example, sodium is soft and osmium is hard। सोडियम जो होता है सॉफ्ट नेचर का होता है, जबकि ऑस्मियम क्या होता है, हार्ड नेचर का होता है। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है। लास्ट पॉइंट वी हैव, दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल। मेटेलिक सॉलिड्स में एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेटेलिक सॉलिड्स में एक गुड नेचर ये होता है कि ये डक्टाइल, इट मीन्स इससे वायर भी बनाया जाता है, और इससे क्या होता है, जब मेटेलिक सॉलिड से क्या होता है, थिन वायर बनाया जाता है लॉन्ग रेंज में, तो वो नेचर कहलाता है, या वो प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी ऑफ मेटल, या मेटल की डक्टिलिटी कहते हैं। एंड मेलेबिलिटी, इट मीन्स जब छोटे छोटे थिन प्लेट्स के फॉर्म में क्या होता है, मेटल को क्या है, शेप चेंज किया जाता है, या उसको मेल्ट करके और दूसरे फॉर्म में शेप दिया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड इट्स मेलेबिलिटी ऑफ द मेटल्स। सो दीज आर द 4 कैरेक्टर्स ऑफ द metallic solids. Now these are the definition of brittle, and this is the definition of ductility, and this is definition of malleability. So what is the definition of malleability? Brittleness, what is the definition of brittle? So brittle definition we can say any solid that easily breaks into the small pieces under the force is called brittleness. And second one, ductility, it means a solids which can be converted into the thin wire is called ductility of the metal. And malleability, it means a solid which can be converted into the thin sheet. Any metallic solids which can be converted into the thin sheet form, that property is called the malleability of the metal. ऐसा सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड जिसके हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी malleability कहलाती है, या उस प्रॉपर्टी को हम malleability कहते हैं। और डक्टिलिटी वो होता है ऐसा मेटेलिक सॉलिड जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी ऑफ द मेटल। Thank you. Okay, student, pay attention here and listen carefully all the videos and all the topic, and read it carefully and make the notes properly. In further classes, we will take the feedback from your parents also. Thank you. Good day.